नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 70th बीपीएससी में। जब बात करते हैं बिहार स्पेशल में, तो रिवर का जो सिस्टम है, रिवर वाला पोर्शन, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका बिहार का मैप है, सीधे तौर पे आप देख सकते हैं, और ये बिहार की नदियां हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिहार के मैप के थ्रू कि बिहार की कौन सी साउथ की रिवर है, कौन सी नॉर्थ की रिवर है। ठीक है, तो बिहार में यहाँ पे देख सकते हैं जो गंगा रिवर है आपका, ये गंगा रिवर बिहार को दो भागों में बांट देती है। साथियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज होने वाला है, क्योंकि यहाँ से रिवर सिस्टम में 2 से 3 सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो गंगा रिवर यहाँ से बिहार के बीचों बीच बहती है और बिहार के दो भागों में बांट देती है। इधर वाली जो रिवर्स होती हैं वो साउथ हो जाती हैं, यानी कि दक्षिण में बहने वाली नदियां हो जाती हैं, और इधर वाली जो नदियां हैं वो उत्तर यानी कि आपका नॉर्थ में बहने वाली नदियां हो जाएंगी। ठीक है, ये उत्तर में बहेंगी, उत्तर में बहने वाली नदियां, और ये दक्षिण में बहने वाली नदियां हो जाएंगे। फटाफट हम करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ देखिए, दक्षिण में बहने वाली नदियां हैं अजय, किऊल, फाल्गु, ठीक है, पुनपुन, सोन और करमनासा। ठीक है, आगे बताएंगे भी इन नदियों के बारे में भी। और उत्तर में बहने वाली नदियां हैं महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, ठीक है, गंडक और घाघरा। ये नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और ये नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए हम सारे नदियों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये है गंगा नदी। गंगा नदी बिहार में ये कर्मनाशा में प्रवेश करती है, जो कि बक्सर जिले में है। ये वहां से प्रवेश करती है। पुनपुन नदी गंगा को फतुहा में मिलती है। ये पूछा भी गया है 66 बीपीएससी में। पुनपुन नदी गंगा को कहाँ मिलती है, तो ये फतुहा में मिलती है। अति महत्वपूर्ण ये सवाल हो जाते हैं। ठीक है, गंगा की बाई और बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो गंगा की बाई और बहने वाली नदियां हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, ये आपका कोसी और महानंदा। और गंगा की दाईं ओर बहने वाली नदियां हैं सोन, पुनपुन और फाल्गु। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप VVI डाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बिहार के जो नदियां, प्रमुख नदियां हैं और उनके उद्गम स्थल हम पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आ जाते हैं कोसी। कोसी नदी बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिहार में कोसी नदी की सहायक नदियां हैं कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। ठीक है, कोसी नदी बिहार में बाढ़ का एक प्रमुख कारण है, इसी कारण इसको बिहार की शोक नदी भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार में ये कहाँ से होकर बहती है, मैंने बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बागमती। ये नदी सबसे पहले सीतामढ़ी में प्रवेश करती है बिहार में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बागमती जो नदी है पहले कहाँ पे प्रवेश करती है बिहार में, सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये बिहार में 394 किलोमीटर क्षेत्र बनाती है। ये बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया वाले जिले में ये नदियां बहती हैं। ठीक है, आइए महानंदा के बारे में पढ़ते हैं। ये हिमालय के पगला झोरा से निकलती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वाले क्षेत्र में बहती है महानंदा। ठीक है, बिहार में 324 किलोमीटर में ये बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं बालासोन, कंकाई और मेची। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका साथियों बूढ़ी गंडक। यह विभंसरपुर जो कि पश्चिमी चंपारण में है, वहां से निकलती है बूढ़ी गंडक। ठीक है, यह सबसे पहले पश्चिमी चंपारण में बहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बूढ़ी गंडक की जो सहायक नदियां हैं मसान, बलोर, पंडाई, सिकता, तियूर, धनौती, कोहरा, अंजन कोटे और डंडा। मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप एक बार बस देख लेंगे, ये ट्रिब्यूटरी से सवाल आते नहीं है। नेक्स्ट है कमला। ये सिंधौली क्षेत्र जो है वहां से निकलती है। ठीक है, मधुबनी में ये सबसे पहले प्रवेश करती है कमला नदी। ठीक है, प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं ताओ, बैजनाथ, कोला, त्रिशिला, सोनी और बालन। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। पुनपुन, यह झारखंड के पलामू जिले में से निकलती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं मंदार और मोरहट। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है घाघरा। यह नदी सबसे पहले बिहार के सारण जिले में प्रवेश करती है, आपका घाघरा नदी। गंडक, यह बिहार में त्रिवेणी में सबसे पहले प्रवेश करती है गंडक नदी, और यह सारण जिले में बहती है
आपका गंडक रिवर। पूछ देगा किस नदी कहाँ पे बहती है, तो आपको बताना होगा कि ये सारण जिले में बहती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है फाल्गु, मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है, यह नीलांजन और मोहाना के संगम बनाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गया के विष्णुपद मंदिर जो कि अभी चर्चा में है, तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। विष्णु मंदिर को ये इसी नदी के किनारे स्थित है, फाल्गु नदी के किनारे गया के विष्णुपद मंदिर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यूल नदी, यह नदी तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह वाले क्षेत्र से निकलती है, आपका क्यूल नदी, ठीक है। यह नदी बिहार के जमुई जिले में प्रवेश करती है और शेखपुरा लखीसराय होकर दियारा क्षेत्र में बहती है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अजय नदी, यह जमुई जिले में प्रवेश करती है, अजय नदी। तो ये सारे यहाँ से रिवर सिस्टम हमने करा दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये वीडियोज आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं सेशन में आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, लव यू ऑल। और ऐसे बहुत हम कितने मात्र 5 से 6 मिनट में पूरा बिहार के रिवर सिस्टम को हम आपको करा दिए, ठीक है। तो इन वीडियोस को जरूर देखिए, शेयर कर दीजिए। मेन ये पार्ट्स ये हैं, उसमें पूछ देगा कि बिहार का नॉर्थ जो रिवर है उसको बताइए और साउथ का जो रिवर है, तो यहाँ पे साउथ का मैं लिख भी दे रहा हूँ, अजय हो गया, आपका क्यूल हो गया, ठीक है, पुनपुन हो गया, पुनपुन, फाल्गु। साउथ का ही रिवर्स ज्यादा पूछे जाते हैं, करमनाशा, ठीक है, ये आपकी साउथ में बहने वाली। और यहाँ पे आपका हो गया क्यूल, सॉरी क्यूल यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ क्यूल ये सही है। और ये उत्तर में बहती है महानंदा, ठीक है, महानंदा, क्यूल, कोसी, सॉरी महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, ये सारी नदियां उत्तर में बहती है, तो ये महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को। धन्यवाद आप सभी का।